हेलो दोस्तों, ये हमारी 10 मिनट सीरीज का अगला वीडियो है। इसमें हम पर्यावरणीय जो कन्वेंशन हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन। ये इसे जो वेटलैंड है उसका कन्वेंशन कहा जाता है। इसे 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था और 1975 में ये लागू हुआ था। दूसरा क्या है? वॉन कन्वेंशन। यह जंगली जानवरों की प्रवासी जातियों के संरक्षण पर एक सम्मेलन है। इसे 1979 में अपनाया गया है। 1983 से ये लागू हुआ है। फिर तीसरा क्या है? वियना कन्वेंशन। इसमें क्या है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। 1985 में इसे अपनाया गया है और 1988 में इसे लागू किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है। 1987 में इसे अपनाया गया है और 1989 में इसे लागू किया गया है। फिर क्या आता है? वेसल कन्वेंशन। खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार गतिविधियों के नियंत्रण और उसके निपटान से संबंधित है। 1989 में इसे अपनाया गया है और 1992 से ये लागू हुआ है। फिर क्या आता है? जैव विविधता का कन्वेंशन, जिसे बोलते हैं CBD। तो इसमें जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। ये 1992 में अपनाया गया है, 1993 से ये लागू हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये आता है क्योटो प्रोटोकॉल। ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करने से संबंधित है, कम करने से। 1997 में इसे अपनाया गया है और 2005 में इसे लागू किया गया है। फिर क्या आता है? रॉटरडैम कन्वेंशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों, कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया से संबंधित है। 1998 में इसे अपनाया गया है और 2004 में इसे लागू किया गया है। फिर आता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है। 2000 में इसे अपनाया गया है, 2003 में यह लागू हुआ है। फिर उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक, प्रेसिस्टेंट ऑर्गेनेंस पोल्यूकेंट POPS से संबंधित है ये। इसे 2001 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में अपनाया गया है, 2004 में ये लागू हुआ है। नियोगा प्रोटोकॉल। यह आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित है। 2010 में अपनाया गया है, 2014 में लागू हुआ था। फिर उसके बाद आता है मिनामाटा कन्वेंशन। पारा के प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। 2013 में इसे अपनाया गया था और 2017 से ये लागू हो गया। आगे है एक किनाली समझौता। ये ओजोन क्षरण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जब संशोधन हुआ है उसके बाद ये आया। 2016 में इसे अपनाया गया है और 2019 से ये लागू है। थैंक यू दोस्तों।